अगर आपको कोई आंख मारे तो आप क्या करेंगे? मैं अपनी चप्पल उठा के मारूंगी। फ्लाइंग किस करे तो क्या कीजिएगा? मैं जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको कोई आंख मारे तो आप क्या करेंगे? कैसे सवाल हुआ सर, एकदम से आप कैसे? हाँ मैं बता रहा हूँ ना, मैं बताऊंगा क्यों ये पूछ रहे हैं हम। अगर कोई मुझे आंख मारे अननोन पर्सन, तो देखिए वैसे तो हिंदू हूँ और हमारे में शस्त्र और शास्त्र दोनों को उठाना लाजमी समझा जाता है। तो जब हम शास्त्रों का ज्ञान रख सकते हैं तो ऐसी हरकत करने वालों के लिए हम शस्त्र भी उठा सकते हैं। अच्छा। और बताइए, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर आपको कोई फ्लाइंग किस करे तो क्या कीजिएगा? मैं अपनी चप्पल उठा के मारूंगी। मैं जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। चप्पल उठा के मारिएगा? बिल्कुल, मैं अपनी चप्पल उठा के मारूंगी। ये क्या बात हुई? ऐसे कोई भी किसी को अरे गारे ऐसे कोई भी किसी को फ्लाइंग किस कैसे कर सकता है? कर देगा ना, क्या दिक्कत है? अगर कर देगा तो मोहब्बत बांट रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? बताइए। कौन ऐसी मोहब्बत बांट रहा है सर? कौन है ये बेवकूफ़ आदमी जो ऐसे मतलब अनजान लड़कियों को इस तरीके से फ्लाइंग किस वगैरह देख के आंख मार के मोहब्बत बांट रहा है? कौन बेवकूफ़ है ये? कहाँ पे अब हम बता रहे हैं, ये सब बर्दाश्त भी कर रही है। बता रहे हैं कि ये सवाल हम इसलिए आपसे पूछे क्योंकि अभी हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, माननीय राहुल गांधी, युवा नेता। ओहो, अब आप समझ रहे हैं मेरे? जी, कांग्रेस के युवराज समझ। कांग्रेस के युवराज, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कुछ महिला सांसदों को फ्लाइंग किस दे दिया। पहले भी उन्होंने संसद में आंख मारने जैसे काम कर चुके हैं, तो अब महिलाओं को जो फ्लाइंग किस दे रहे हैं, इस पे आपका क्या सवाल है? इसलिए मैंने आपसे देखिए, ये जो हमारे प्यारे राहुल गांधी जी है, युवा नेता, 52 साल के युवा नेता, ये बताए इनकी सांसदी चली जाती है तो ये दुख के मारे पागल हो जाते हैं, और जब सांसदी वापस आ जाती है तो ये खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। लेकिन ये हरकतें अपनी नहीं सुधारते हैं सर। कभी जाते हैं मोदी जी को बिना परमिशन के, प्रधानमंत्री को गले लगा लेते हैं, कभी आंख मारते हैं भरी सांसद में, कभी मोदी जी का मजाक बनाते हैं, कभी खुद का ही मजाक बना लेते हैं। बोलना इनको आता नहीं है ढंग से कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। कभी सांसद में, अभी सांसदी वापस आई तो कहते हैं कि मैं दिल से बात करूंगा। तो सर दूसरी चीज़ आपके पास पहली बात होनी भी चाहिए ताकि आप उससे बात मेघा जी, लेकिन कहने का मतलब ये है, कांग्रेस के नेता लोगों का कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो प्यार की भाषा समझ नहीं रहे हैं। राहुल गांधी तो प्यार बांट रहे हैं। हाँ, लेकिन आप लोग तो नफरत की बात करते हैं सिर्फ। देखिए, प्यार बांटने का एक तरीका होता है। आप एक मतलब महिला को इस तरीके की इशारे करना, कहाँ से ये चीज़? आपकी मोहब्बत की डायरी कौन सी है इनकी मोहब्बत की डायरी? सर थोड़ा सा बीजेपी वालों को दे दीजिए, शायद पढ़ ले तो प्यार की भाषा, आपकी मोहब्बत की भाषा। बीजेपी वाले तो सिर्फ नफरत की भाषा जानते हैं ना। नहीं, देखिए ऐसा, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकानों में कौन कौन मिलता है? कन्हैया कुमार और ये शबाना आजमी जैसे लोग मिलते हैं इनकी मोहब्बत की दुकान में। जो कन्हैया कुमार पे देशद्रोह का मुकदमा है। बिल्कुल, देखिए, और आप खुद एक मतलब एंटी नेशनल होके, क्योंकि मैं यही कहूँगी सर, विदेशी कोख से जन्मा हुआ कभी देशभक्त तो हो नहीं सकता है। और अगर आप फिर भी देश की बात करते हैं तो सबसे पहले देश में रहने वाली महिलाओं की इज्जत मतलब मेघा जी, ये आप जो ये बात बोले कि विदेशी कोख से जन्मे वाला आदमी देशभक्त नहीं हो सकता है। बिल्कुल सर, कहाँ से हो जाएगा? आप एक बात बताइए, आप अमेरिका में रहते हैं, आप हिंदुस्तान के गीत कैसे गाओगे? ये तो मतलब आप अगर रट के गा रहे हो, कोई विदेशी, क्या कोई कर सकते हो? ये ढोंग करना आप बंद कर दीजिए। आप मुझे ये बताइए कि क्या कोई विदेशी भारत में अगर रहने लगा, भारत से उसे प्यार हो गया तो क्या वो भारतीय नहीं होगा? ये हो सकता है। जैसे हमारी सीमा हैदर जी हैं, आज खुद पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा। सीमा हैदर जी पाकिस्तान से आई। सीमा हैदर तो वो राष्ट्रभक्त थे। लेकिन सर, राहुल गांधी का जन्म भारत में हुआ, जिसका पूरा परिवार ही देश के विरुद्ध काम किया हो, जिसके पूरे परिवार ने देश को तोड़ दिया हो, देश के टुकड़े कर दिया हो, उससे आप देशभक्ति की उम्मीद कैसे कर सकते हो सर? मैं तो कहती हूँ अगर गलती से ये अगले साल प्राइम मिनिस्टर बन गए तो पता नहीं। और मतलब आप मान रही है कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे? गलती से बोला सर मैंने। मैं कहूँगी सर, किसी कोई ऐसी मनहूस घड़ी हो ना, वो भी टल जाए। कोई मंगल पाठ करवाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए, हवन वगैरह करवाइए, ताकि ऐसी कोई मनहूस घड़ी हो तो वो टल जाए। राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री कभी ना बने। राहुल गांधी के परिवार के कई लोग प्रधानमंत्री बने हैं। हाँ, और वो देखा भी है उन्होंने देश के लिए कितना काम करा है, सबने देखा है। बिल्कुल, सबने देखा भी है। राहुल गांधी के परिवार ने देश के लिए कितना काम करा है। इमरजेंसी लगाई, देश के टुकड़े कर दिए, देश को सेक्युलर बना दिया, एक देश को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया, दूसरे देश को धर्मशाला, इस्लामिक राष्ट्र बना दिया। पहले पाकिस्तान बनाया, फिर उसको इस्लामिक राष्ट्र भी बनवा दिया, और उसके बाद में दूसरा देश, जो मतलब विभाजन तो धर्म के नाम पे ही हुआ था ना, तो फिर दूसरे देश को धर्मशाला क्यों बनाया? मतलब भारत आपके हिसाब से धर्मशाला ही बना के छोड़ दिया। वो तो आज जाके थोड़ी सी सिक्योरिटी वगैरह जब टाइट हुई है तो हिंदुस्तान का नाम ऊंचा हो रहा है, और जिस देश को इन्होंने इस्लामिक राष्ट्र बनाया था उसको आज भारत ने भिखारी बना के छोड़ दिया है। अच्छा, तो मेघा जी, आपको क्या लगता है कि अगर आपको कोई लड़का फ्लाइंग किस करे, आंख मारे, तो आप उसे चप्पल से गाल लाल कर दीजिएगा, मुंह फोड़ दीजिएगा? राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के महिला सांसदों को फ्लाइंग किस
किया तो अब मैं कहती हूँ उन्हें सांसद में ही पहले तोड़ना चाहिए था राहुल गांधी जी को, चाहे सांसद है चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक महिला को इस तरीके की अभद्र इशारे करना ये कहीं से भी सही नहीं है सर। आप इसको गलत मानते बिल्कुल ये बिल्कुल गलत है। मैं तो कहती हूँ स्मृति ईरानी जी को वहीं पे सांसद में ही उनको मारना चाहिए था। आप एटलीस्ट उनको बोलती तो सही कि आप क्या कर रहे हैं? लेकिन मेघा जी, लोगों का ये कहना है कि 50 साल की महिला को कौन फ्लाइंग किस करेगा, 52 करेगा? साल का युवा नेता अच्छा, 52 साल का युवा। बिल्कुल 52 साल का युवा नेता जिसने किया भी है और जो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि कांग्रेस कभी अपनी गलती एक्सेप्ट करती ही नहीं है। कांग्रेस ने देश के टुकड़े हो गए, महात्मा गांधी ने खुद बोला था कि देश आज़ाद हो गया, अब आईएनसी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने कांग्रेस को कंटिन्यू रखा, देश के टुकड़े भी करवा दिए। मैं तो कहती हूँ तब 2 दावेदार थे तो देश के 2 टुकड़े कर दिए, आज तो 26 खड़े कर रखे हैं इन्होंने। नाम इंडिया रखा, उसके भी टुकड़े कर दिए, उसको भी खंडों में बांट दिया डॉट लगा लगा के। अब अगर 26 दावेदार है तो देश के 26 टुकड़े कर देंगे सर ये। इसलिए देश को इस तरीके से राहुल गांधी के हाथ में देना या ममता बनर्जी के हाथ में, नीतीश कुमार के हाथ में, इन सब के हाथों में देकर हम देश के और टुकड़े करवाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं सर। तो मेघा जी, मुझे ये बताइए कि नीतीश कुमार के हाथ में बिहार है, ममता बनर्जी के हाथ में बंगाल है, सुरक्षित तो है ना? बहुत ज्यादा सुरक्षित इनके हाथ में भी सुरक्षित रहेगा, क्या दिक्कत? नहीं नहीं, पर आने तो दीजिए। बंगाल जितना सुरक्षित शहर कोई हो ही नहीं सकता है सर। सुरक्षित मानते हैं आप? बिल्कुल, जाके देखिए, साफ सफाई टॉप, महिलाओं के साथ में कोई बदतमीजी नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं। ये सब पैरेलल यूनिवर्स में हो रहा है, इस यूनिवर्स में नहीं हो रहा। बंगाल जो पैरेलल यूनिवर्स में रहा होगा उसके अंदर ये सब हो रहा है, क्योंकि बंगाल की हालत जो है, राजस्थान की हालत जो है, बिहार की हालत जो है, पूरा देश देख रहा है। इनको मणिपुर नज़र आ जाता है, हरियाणा नज़र आ जाता है, लेकिन विपक्ष वालों को अपना ही शहर नज़र नहीं आता। अपनी चादर फटी हुई है लेकिन फिर भी दूसरे का पलंग टूटा हुआ है, वो देखना है। मेघा जी, लास्ट और आखिरी सवाल हमारा आपसे है कि इस तरह की आप हरकत एक्सेप्ट नहीं करती है, किसी के नेता के द्वारा फ्लाइंग किस देना, आंख मारना? चाहे वो नेता हो, चाहे कोई भी हो, कोई अभिनेता हो, कोई एक्टर हो, हीरो हो, कोई भी हो, इस तरीके की हरकत किसी से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप एक नेता हैं, आपकी भी मर्यादा है। ये देश मर्यादाओं के लिए ही जाना जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम का, श्री राम का देश, उसमें इस तरीके से अगर आप अपनी मर्यादाओं को लांघेंगे तो आप नेता बनने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेघा जी थी और मेघा जी अपना विचार रख रही थी कि राहुल गांधी का संसद में जो भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को जो फ्लाइंग किस देना था उसके विषय पे इनके विचार थे, और इनका ये कहना है कि सभी लोगों को, चाहे वो नेता हो या आम लोग हो, उन्हें अपने मर्यादा में रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।